धन्यवाद राजीव जी। नाम बदलने से राजनीतिक दलों को कोई लाभ नहीं मिलता और यह बात मैं कोई उपन्यास पढ़ के नहीं आपसे कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नाम बदलने का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने और किसी राजनीतिक नेता ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी है और मायावती जी। कितने जगहों के नाम उन्होंने बदले, फिर दोबारा नाम समाजवादी पार्टी सरकार में आई, फिर उसे दोबारा नाम कुछ कर दिया और वह लोगों की जबान पे चढ़ी नहीं और लोगों ने इसको कभी अपने मन से स्वीकार किया। सरकार बात यह है कि आप एक राजनीतिक दल हैं, बड़े राजनीतिक दल हैं, आप सत्ता में हैं और ये 2-4 साल से नहीं है, पूरे लगभग 9 वर्षों से ज़्यादा समय से आप सत्ता में हैं। तो अब आपकी स्थिति होगी कि नाम बदलने और से या कोई नया नाम रख देने से काम चलने वाला नहीं है। आप सबने सत्ता में रह करके आम आदमी के लिए क्या किया है, देश के लिए क्या किया है, इस देश के किसानों के लिए आपने क्या किया, इस देश की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए आपने क्या किया, इस देश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए आपने क्या किया, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, परंपराओं, संस्थाओं को मजबूत करने के लिए आपने क्या किया। आपका मूल्यांकन इस बात पे होना है और चूंकि आपके पास इन मुद्दों पर कहने के लिए कुछ है नहीं, जनता को समझाने के लिए या बताने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, तो आप इस तरह के सरलीकृत रास्ते अख्तियार कर रहे हैं कि नाम बदल दीजिए। क्या आपने जवाहरलाल नेहरू के जो 3 मूर्ति भवन की स्थिति थी, आपने उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय का नाम कर दिया। क्या हो गया, लोग जवाहरलाल नेहरू का नाम भूल गए? इस देश का कोई भी ऐसा नागरिक हो सकता है जो जवाहरलाल नेहरू के योगदान को भूल जाए? दुनिया उनको अपने सम्मान से याद करती है। जिन मूल्यों के लिए, जिन कारणों के लिए, जिन जवाहरलाल नेहरू जाने जाते हैं, क्या नाम बदल देने से लोग उनको भूल जाएंगे? इस देश में अगर लोकतंत्र जिंदा है, हमको और आपको बोलने की आजादी है, हम और आप साल के बाद चुनाव में बैठे हैं। इस राजनीतिक उपलब्धता के लिए हमको जवाहरलाल नेहरू के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अगर इस देश के शुरुआती दौर में जवाहरलाल नेहरू जैसा स्वप्नद्रष्टा राजनेता न आया होता तो क्या आप एक तरह का विकसित प्रगतिशील समाज की कल्पना कर सकते थे क्या? जिन राज्यों में, जिन देशों में इस तरह का प्रगतिशील और वैज्ञानिक सोच का नेतृत्व नहीं उभर करके आया, वो लोग आपके सामने हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने एक खुले मन के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इस देश को आगे बढ़ाया। आज जिस चीज पर हम आप गर्व करते हैं वो नेहरू की देन है। अगर इस देश के में तमाम बड़े शिक्षण संस्थान हैं जिनकी दुनिया में कीमत है, वो नेहरू की सोच है। अगर जिस समय हमारे पास इस देश में सुई बनाने की ताकत नहीं थी, उस दौर में जवाहरलाल नेहरू ने उन चीजों के निर्माण का सपना देखा और उन चीजों को आगे बढ़ाया जिससे इस देश की आर्थिक ताकत मजबूत होती थी और एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक मजबूत कृषि व्यवस्था देने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। आज जिन संस्थाओं के ऊपर हम और आप गर्व करते हैं, दुनिया में जाके कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, और जब दुनिया के लोग ये कहते हैं कि जिनके सर्टिफिकेट ये लोग गर्व करते हैं कि साहब इस देश में एक वाइब्रेंट लोकतंत्र है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। नाम बदलने से कुछ हासिल होने वाला आपको नहीं है, बल्कि मेरा यह मानना है कि यह आप अपने राजनीतिक विफलताओं को इसे ढकने का प्रयास कर रहे हैं, जो वो चीजें और विद्रूप तरीके से सामने आएंगी। आपका मूल्यांकन अब आपके कृत्यों के आधार पर होना है कि चाहे आपने अंदरूनी राजनीति में आपने क्या किया और विदेश नीति के स्तर पर आपने क्या किया। आज मतलब कोई सोच सकता है कि मणिपुर में इस तरह की हिंसा हो रही हो, पुलिस के लोग अपने हथियार दे दे जो संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों को, और ये बताया जाए कि उन लोगों ने लूट लिया, वहां का स्थानीय नागरिक जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं उनकी रसद को रोक दें, ये हालात पैदा हो जाए और सरकार चुप है। क्या ये हालात अगर देश के किसी अन्य कोने में होता तो मैं आप इसी तरह से चुप रहते आप? और वो अभी तब जब आप स्वयं सत्ता में हैं। पिछले 5 साल में भी आप सत्ता में थे और केंद्र की सत्ता में आप पिछले 9 सालों से अधिक समय से हैं। बावजूद इसके एक राज्य में हाहाकार मचा हुआ है, दो समुदाय के लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं और आप कोई भी शांति बहाली का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो आपने शांति बहाली के लिए एक समितियों का गठन किया, लोगों ने उस पर आपत्ति कर दी कि बिना मुझसे पूछे मेरा नाम कैसे रख दिया आपने? तो क्या हो रहा है? ये सरकार का काम है या किसी स्वयंसेवी संस्था का काम है, या 2-4 लोग बैठ करके जो कुछ निर्णय लेते हैं उनका ये काम है? सरकार दिखाई दे पड़नी चाहिए। जब चूंकि आप हर तरीके से आप विफल हैं, एक माहौल भारतीय जनता पार्टी हमेशा से
देश के तमाम नायकों के खिलाफ जो चलाती रही है, उसी का ये अंग है कि जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के संग्रहालय का नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। तमाम नाम बदले गए हैं। आप याद कीजिए ना, अगर मीनू जी भी जानती होंगी और स्वामी जी भी जानते होंगे, लखनऊ शहर में एक हजरतगंज मोहल्ला है, एक बाजार है शहर का, उसके चौराहे का नाम पता नहीं कितने साल पहले अटल चौक किया गया था। कई साल हो गए जी। और आज भी उसका नाम लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ा। आज भी उसका, मैं अटल बिहारी वाजपेयी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सवाल है कि अगर आप किसी चीज का नाम किसी महापुरुष के नाम पे अगर स्थानीय लोगों की मांग के आधार पर नहीं करेंगे, जबरदस्ती थोपने का प्रयास करेंगे, तो लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मुगल सराय का नाम आपने बदल दिया। अगर टिकट पे, रेलवे के टिकट पर नाम लिखा जाए तो आप नाम नहीं बता सकते क्या नाम है वो। हर आदमी बोलचाल की भाषा में मुगल सराय कह रहा है। ठीक है, नाम बदलिए, महापुरुषों का नाम पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम स्थानीय स्तर पे या ये तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि लोग उसको कितना स्वीकार करने के लिए तैयार है। थोपने का प्रयास मत कीजिए। थोप करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं और चीजों को आपको वापस लेना पड़ता है। आज तमिलनाडु में क्या हुआ, आपने सोचिए ना कि सामान्य सी चीज थी। कर्नाटक में आपने कर्ड को दही कहने के लिए कहा कि नहीं लिखो इस पे, वो रिएक्शन हुआ कि आप लोग ने उसको वापस ले लिया। स्थानीय लोग उस नाम से सहमत हैं, असहमत हैं, कितना अपने आप को उससे जोड़ पाते हैं, इसकी कदर नहीं करेंगे आप। किस बात के लिए लोकतंत्र है, किस बात के लिए हुकूमत करते हैं? क्या बिना विमर्श के कोई नामकरण किए जा सकते हैं? और एक राजनीतिक दल, अगर एक राजनीतिक दल जो सत्ता में नहीं है इस तरह के काम करती है, लोगों को आश्वासन देती है, तो हो सकता है कुछ समय के लोग विचार कर लें। सत्ता में जो पिछले लंबे समय से जो पार्टी सत्ता में है, वह सरकार नाम परिवर्तन जैसे छोटे छोटी जो कोशिशें हैं, इसका सहारा नहीं ले सकती है लोगों का जनविश्वास कायम रखने के लिए या लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए। उसको अपनी उपलब्धियां बतानी पड़ेंगी। उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो जनता के सवाल पैदा किए जा रहे हैं, उस पर सफाई देनी पड़ेगी। अगर वह उन पर अपनी तर्कसंगत तरीके से बात नहीं कर पा रही है, जनता को विश्वास में नहीं ले पा रही है, तो इस नाम परिवर्तन जैसी चीजें लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और क्यों बदलेंगे आप? सवाल है कि पंडित जवाहर, देश के पहले प्रधानमंत्री, जिस व्यक्ति ने सालों साल अपना स्वतंत्रता संग्राम में सालों साल जेल में बिताया, ढेर सारी चीजें ऐसी थी जिसके पास छोड़ने के लिए उस व्यक्ति ने उन चीजों को छोड़ा राष्ट्रहित में, और राष्ट्र के सम्मान के लिए क्या नहीं किया जी। और आप अपने राष्ट्र नायकों का सम्मान नहीं करेंगे। आप नई पीढ़ी को क्या सिखाएंगे कि आप अपने जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिनका इस देश के विकास में योगदान है, उसके प्रति हमारा रवैया क्या होगा? आप एक नया प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दीजिए, कौन मना कर रहा है? नई चीजें स्थापित कर दीजिए, लेकिन नई चीजें बनाने की कल्पना ही आप नहीं कर पा रहे हैं। आप जो चीजें आप कर रहे हैं वो आधी अधूरी हैं। आंकड़े केवल गिनाने के लिए हैं आपके पास, केवल आंकड़े गिनाते हैं कि आप पिछले 70 साल में 5 एम्स बने थे, हमने 17 एम्स बना दिए। उनकी स्थिति क्या है? किस तरीके से वो काम कर रहे हैं जो नए आपने एम्स बनाए या जो नई चीजें आपने स्थापित की? ये तो मतलब केवल ये है ना कि आप एक कृत्रिम वातावरण तैयार करने की कोशिश है कि हम कुछ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम देखिए, हमको कुछ नहीं समझ में आया, एक ऐसी चीज थी उसका हमने नाम ही बदल दिया। वो कितना महत्वपूर्ण है, लोगों के कितने पक्ष में है, कितने पक्ष लोग उसके लिए उत्सुक हैं, ये तो कोई तर्क नहीं है। और इन चीजों से आप अपनी विफलताओं को छिपा नहीं सकते हैं। आपके सत्ता शासन चलाने का जो तौर तरीका था, लोगों ने उसको अच्छी तरह समझा है और आप पूरी तरह से सरकार एक्सपोज हो चुकी है। इस सरकार के जो भी कामकाज का तरीका है वो देश हित में नहीं, अभी तक समझ में नहीं आया लोगों को। जितने तटस्थ विचार करने वाले लोग हैं, वो कोई सरकार के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपके किए कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं हुआ। आपकी कौन सी सरकार होती है साहब? मतलब पहली बार हम लोग देख रहे हैं जो सरकार अपने नीतियों कार्यक्रमों पर कोई चर्चा ही नहीं करती कि पिछले 9 साल में हमने ये कार्यक्रम लागू किया, इसकी उपलब्धि है। ये नाम बदल दीजिए, ये जो अमर जवान ज्योति है उसको यहाँ से हटा करके यहाँ रख दीजिए, एक पुराने नाम की जगह पे एक नया उसी को बदल करके एक नया संग्रहालय का नाम कर दीजिए। इससे क्या मिल जाएगा? और मेरा मानना यह है कि जो लोगों के बीच में इस सरकार के कामकाज को लेकर के असंतोष है, इस तरह की गतिविधियों से यह असंतोष और बढ़ेगा और लोगों के बीच में यह सरकार अपने जन विश्वास को कायम रहने में सफल नहीं हो पाएगी।
जी। जी। असंतोष बढ़ेगा, नाम आप बदल रहे हैं।